इसमें हम इंग्लिश स्पोकन में आगे का देख रहे हैं। तो सिट मतलब क्या होता है? बैठा। बैठने को सिट कहेंगे, और सैट मतलब बैठा। ये पास्ट का होगा। ये सिट मतलब बैठना, हम इसको कर देंगे कि बैठना। तो बैठना, और सैट मतलब बैठा। तो अब सिट को कैसे इस्तेमाल करेंगे? सिट सेंटेंस को, सिट सेंटेंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे? डोंट जस्ट सिट देयर, सिट हियर। सिट हियर हम कह सकते हैं। या फिर वहां पर मत बैठो, डोंट जस्ट सिट देयर। ही कांट सिट स्टिल, वो अभी तक बैठ नहीं पाया। द सिट ऑफ हर फ्रॉक। तो कभी कभार फ्रॉक का सिट वगैरह, ऐसे कुछ चीजों का भी, शेड का सिट ऐसे भी आते हैं। कम एंड सिक्स, सिट नेक्स्ट टू मी। कि अगर मेरे पास में बैठो, मतलब नेक्स्ट टू मी मतलब मेरे बाद में, ऐसा डायरेक्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट टू मी मतलब एग्जैक्टली जो है, तो नेक्स्ट बैठना। तो सिट नेक्स्ट टू मी, ऐसे दीज जीन्स सिट वेल ऑन द हिप्स। इस तरह से सिट, अगर कुछ चीज ऐसा भी होता है कि बराबर से फिट हो गया, तो या फिर एडजस्ट हो गया, या फिर बैठा, जैसा ये कपड़े तुमको अच्छे से आ गए, तो आप कपड़ों के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि दीज क्लॉथ्स सिट वेल ऑन योर बॉडी। तो सिट ऐसा भी आ सकता है। वी हैड टू सिट ऑन द फ्लोर। फ्लोर मतलब जैसे कि फर्श रहेंगी, तो हमें जो है तो बैठना, हम बैठे थे कहाँ पर? फर्श पर। वी हैड, और बैठना पड़ा था। तो सिट, हमें बैठना पड़ा था फर्श पर। ऑल वी कुड डू वॉज सिट एंड वेट। मतलब कोई ऐसा बोलता है ना कि वेट एंड वॉच, रुको और इंतजार करो। तो सिट एंड वेट, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि बैठकर इंतजार करो, इस तरह से। तो ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिट पर, सिट बैठने के लिए। ही वॉज सिटिंग इन अ चेयर नेक्स्ट टू द विंडो। अब नेक्स्ट टू जैसे कि मी बोले थे, तो नेक्स्ट टू विंडो मतलब विंडो के करीब में, विंडो के पास में वो बैठा था। अब साइड का कैसे बनाएंगे? शी सैट अक्रॉस फ्रॉम मी ड्यूरिंग डिनर। तो सैट, चिल्ड्रन सैट अक्रॉस, ऐसे बता सकते हैं। या फिर साइट के ऊपर हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिट इन आता है, तो ये सारा सिट के अंदर इस्तेमाल कर सकेंगे। और साइट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? एस एट इज साइट। तो साइट हो जाएगा बैठा, इस तरह बोलने में। तो आई सैट इन फ्रंट ऑफ द बस, मैं बैठा था बस के सामने। शी सैट नेक्स्ट टू हिम ऑन द बस, वो बैठी थी उसके बाजू। नेक्स्ट टू हिम मतलब फिर अब वॉइस की बात चले, उसके बाजू में वो बैठी थी। शी सैट नेक्स्ट हिम, वो बैठी नेक्स्ट हिम एंड लिसन क्वाइटली, और उसने सुना अच्छे से। शी सैट नेक्स्ट हिम विथ हर आईज क्लोज। ऐसे चीजें आप बना सकते हैं साइट के ऊपर। ही हैड सैट इन द गार्डन फॉर एन आवर, वो गार्डन में बैठा रहा 1 घंटे तक। ये साइट के ऊपर बना सकते हैं। साइट मतलब बैठा। उसके बाद में साइट के बाद में सी, SEA वाला सी। एक ये सी होता है, इसका मतलब होता है, हाँ, समंदर। और एक सी होता है देखने वाला। ये सी का मतलब होगा देखना। और उसी तरह से सी के बाद में जो बन जाता है, वो सौ बन जाता है। मतलब देखा, देखा। सौ मतलब देखा। तो एक ये सी, और एक ये सी, और कौन सा सी आता है? तो आगे आता है तो हम उसे देखेंगे। लेकिन ये दो सी में कंफ्यूजन होता है, तो सेंटेंस के हिसाब से तो समझ में आ जाता है। लेकिन सी जब आप कहेंगे, तो SCA, ऐसे सी कहकर आप बता सकते हैं कि ये सी आप कहना चाह रहे हैं। तो ये इस तरह से सी आ जाएंगे। तो ये सी पर, समंदर पर कैसे बनाएंगे आप? समंदर पर सेंटेंसेस।
सी पर। द सी इज काम, मतलब समंदर जो है तो शांत है। दे लिव बाय द सी। दे लिव बाय द सी क्यों हो रहा है? मतलब बाय मतलब होता है से, हमने देखा था पहले, बाय द सी। तो नियर द सी, बाय द सी ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एट नहीं आता ना समंदर पर। जैसे कि आई लिव एट औरंगाबाद, आई लिव एट औरंगाबाद ऐसा नहीं आएगा। आई लिव इन औरंगाबाद सिटी। तो ये क्या हो गया, इन, क्योंकि आप अंदर रह रहे हैं। ये प्रीपोजिशन के बाद में हम आगे देखेंगे कहाँ पर क्या लगता है। और अगर आप फिर एरिया बढ़ रहे हैं, आई लिव इन रोशन गेट, अब गलत हो जाएगा क्योंकि आप रोशन गेट गेट के अंदर में नहीं रहते। तो एट रोशन गेट, तो एट कभी कभार क्या होता है कि आसपास की चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। एट हिल, एट रेलवे स्टेशन ऐसे। तो वो तो आ जाएंगे, लेकिन एट सी नहीं कह सकते, तो बाय द सी इस तरह से आप कह सकते हैं जब समंदर की बात आ जाएगी, क्योंकि उसका मतलब ऐसा आ जाएगा कि समंदर में कहीं तो भी आप रहते हैं। तो उस वजह से बाय द सी ऐसे आ जाए। तो ये चीजें अलग अलग इस्तेमाल होते हैं प्रीपोजिशंस, इन, ऑन, एट, बाय, ये सारे। तो हम इस तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब अगर आपको ये कहना होगा कि आप समंदर पर थे, तो समंदर पर थे कहना ये अलग हो गया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वी वर एट सी फॉर 3 मंथ्स, कि हम 3 महीने जो है तो समंदर पर रहे, समंदरी तट पर या कहीं पर भी। तो क्योंकि आप 3 मंथ टेम्पररी अगर चीज बता रहे हैं, तो जब आप कह सकते हैं क्या, वी वर एट सी, कि हम समंदर पर थे 3 महीने, क्योंकि टेम्पररी लेवल पर रहेंगे आप। द शिप पुट टू सी एट डाउन, ऐसे चीजें बना सकते हैं। वी वर अ लॉन्ग वे आउट टू सी, दे गॉट आउट ऑफ डेप्थ एंड वर स्वेप्ट आउट टू सी, शी scanned the sea of faces of Stephen. Little boss was swept out to sea. They sailed across the sea. तब across sea of storms, मतलब storms यानी कि तूफान होता है storm। तो sea of storm मतलब समंदर का तूफान। They sailed across the, जैसे सेल मतलब जहाजी जो आता है, सेलर मैन, पपाई, सेलर मैन, जैसे उसमें आता है सेलर तो मतलब जहाजी। तो सेलर जब भी आएगा, सिंदबाद जहाजी कहना तो सिंदबाद सेलर मैन, कैसा आ जाएगा। तो वो चलाने को सेल कहते हैं, ऐसे आई एल वाला। तो ये चीजें आप बाद में हम देखते रहेंगे। तो ये सी के ऊपर आप ऐसे कह सकते हैं, वी वेंट स्विमिंग इन द सी। और क्या कह सकते हैं? अब अगर सौ के ऊपर बात करें, और ये देखने वाला सी की अगर बात करें, तो सी ये देखने को आई कांट सी, ओ आई सी ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ अच्छा, मतलब पता चला, या फिर जो भी, आई कांट सी मैं देख नहीं सकता। सी व्हाट दे वांट, कि देखो उनको क्या लग रहा है, सी व्हाट दे वांट। आई विल गो एंड सी, मैं जाकर देखूंगा। आई विल हैव टू सी, मुझे देखना होगा। आई विल सी यू होम, मैं तुम्हें घर पर मिलता हूँ। तो सी यू घर पर देखता हूँ ऐसा नहीं, आई विल सी यू होम, घर पर मिलता हूँ। तो मिलने में भी कभी कभार ऐसा आ जाता है, यू कैन सी फॉर माइल्स, तुम मतलब मीलों बाद मिले। आई डिडंट सी द बाइक, मुझे बाइक नहीं दिख रही। डिड यू, डू यू सी व्हाट आई मीन, डू यू सी मतलब क्या तुम समझ रहे हो, आप समझने में भी आ जाएगा सी में। तो देखो मतलब कभी कभार सिर्फ देखना नहीं होता। डू यू सी व्हाट आई मीन, कि क्या तुम्हें दिख रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब समझ रहा है कि उसका इनडायरेक्ट मीनिंग। शी डिडंट सी द जोक, उसे जोक दिखाई नहीं दिया, मतलब उसने सीरियस अगर ले ली। शी डिडंट सी द जोक, आई शैल नॉट लिव टू सी इट, मैं ये देखने के लिए जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आई एम गोइंग टू सी हिम टुमारो, कि मैं कल उससे मिलने वाला हूँ, या उसे कल देखने वाला हूँ। वी कैन सी मैनी स्टार्स टुनाइट, हम जो है तो बहुत सारे स्टार्स को देख रहे हैं आज रात, मतलब देखने। वी कैन सी हम देख सकते हैं बहुत सारे स्टार्स को रात में, टुनाइट आज रात में। ही मे कम एंड सी अस टुनाइट, वो आ सकता है और हम लोगों से मिल सकता है आज रात में। और हाउ नाइस टू सी यू अगेन, कि कितना अच्छा लग रहा है तुमसे दोबारा मिलकर। हाउ नाइस टू सी यू अगेन ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक एक से आपको पूरा लर्न कर लेना है।
इसको क्या कहेंगे तो ये सी का था। अब इसको ही अगर सौ जब बना दिया जाए ऐसे डब्ल्यू वाला, फिर देखना। तो वी सॉ हिम स्टील, हमने उसे चोरी करते हुए देखा। सॉ मतलब देख लेना पुराना। शी नो हाउ टू यूज अ हैंड सॉ। अब ये अलग होता है, सी सॉ मतलब सी सॉ का आता है, तो वो ऊपर नीचे होने का स्लाइडिंग प्ले गेम वगैरह वो अलग होता है। हैंड सॉ अलग होता है, तो ऐसे कुछ चीजों में भी इस्तेमाल होता है। वी विल नीड टू सॉ अ ट्री डाउन, वी विल नीड टू सॉ दैट, कि हम दैट ट्री डाउन मतलब दरख्त गिरता हुआ देखा, ऐसे में। तो अब विल के अंदर क्यों लग गया सॉ, अभी पास्ट में आता है। तो अगर आपने वी विल लगा दिया उसमें, तो अब पास्ट से फ्यूचर में हो जाएगा कि वी विल नीड टू सॉ, हमें देखने की जरूरत है इस दरख्त को गिरते हुए, तो तभी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि वी सॉ अ ट्री डाउन, वी सॉ द ट्री डाउन, तो मतलब दरख्त गिरता हुआ देखा, तो ये दोनों में फर्क हो जाएगा। और वी विल सी, तो वी विल सी, वी विल हैव टू सॉ, ऐसे बहुत सारी चीज इसमें आप बाद में भी लगा सकते हो। तो दो तरफ से ये इस्तेमाल होता है। फ्यूचर में भी आता है ये, जो पास्ट पार्टिसिपल जो हम देखेंगे आगे चलकर। आई सॉ द परहैप्स ही वॉज राइट, कि मैंने बाद में जब देखा तो वो राइट था। ही सॉ मी टू द स्टेशन, उसने मुझे स्टेशन पर देखा। आई सॉ कॉलिन लास्ट नाइट, मैंने कल रात में, मतलब लास्ट नाइट ऐसे कह सकते हैं आप। और यस्टरडे, कल के दिन को यस्टरडे कहेंगे, और कल की रात को क्या कहेंगे, लास्ट नाइट। और आज की रात को टू नाइट, इस तरह से। आई सॉ ऐसे इस्तेमाल, ही सॉ, दे सॉ, शी सॉ, ऐसे कर सकते हैं। ही सॉ हिमसेल्फ एज अ गुड टीचर, वो अपने आप को एक गुड टीचर के तौर पर देखता है, या उसने देखा, ऐसे में आ जाता है सॉ का एग्जाम्पल। दे सॉ द डोर इन हाफ, उन्होंने दरवाजे को हाफ देखा। ही सॉड, अब सॉड कब लगेगा, जैसे उसके आगे भी कभी कभार ईडी नहीं लगेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट आ जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पर एस से डब्ल्यू के आगे ईडी लिखा हुआ है, और अगर आपको ऐसे पढ़ रहे हैं आप कि ही सॉड थ्रू द पाइप, तो वो देखा गया, तो वो ऐसे डायरेक्टली ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सॉ खुद पास्ट है एक हिसाब से। तो वो हिसाब से कभी कभार ऐसे में आ जाता है, तो डायरेक्ट उसको ईडी नहीं लगाना है, वो खुद इटसेल्फ मतलब देखने का है। ही वॉज सेविंग, अब आप आईएनजी उसको लगा सकते हैं, सॉविंग, तो उसको सेविंग नहीं पढ़ना रहना। जैसे कि ऐसे वी जब आ जाता है, तो क्या होता है, ऐसे वी सेव, लेकिन सेविंग अगर जब हम कहते हैं तो ई हट जाता है। तो अब सॉ जब देखते हैं तो ही वॉज सॉइंग, मतलब जब वॉज का आता है, जब हम इसको टेंसेस में देखेंगे, तो हाँ, तो ही वॉज सीइंग, ऐसे चीजें आप उसमें देख पाएंगे, तो वो सी के साथ में अलग लगेगा। तो ये चीजें हम आगे उसके डिग्री ऑफ सेंटेंसेस जब देखें, डिग्री ऑफ वर्ड्स में, तो जब आपको समझ में आ जाएगा कि कट, कट कट, वो तीनों का कट ही इस्तेमाल होगा, उसका नहीं बनेगा। जैसे कि हमने इससे पहले देखा है कि सिट का सेट बन गया, सी सॉ, और ईट का एट हमने देखा था, रन का रैन देखा था। तो ऐसे चीजें पूरे हमको देखनी, तो उसको आपको गलती नहीं करना है कि मतलब उसमें कुछ जोड़ दें, ई डी या आई एन जी वगैरह, इस तरह से। तो इसको हम बाद में वो सारे डिग्रीज देखेंगे उसके, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में, ऐसे तीन तरह से। उसके बाद में है अब नेक्स्ट, सौ के बाद थ्री लेटर वर्ड। सैड हम कह सकते हैं। अभी हमने एक सेट देखा था जो कि बैठने पर था, अब हम देख रहे हैं सेट के अलावा सैड। दोनों सुनने में थोड़ा सा सिमिलर दिखते हैं, लेकिन वो सैड है और ये सैड है, दो से हल्का सा आवाज आने से समझ में नहीं आते हो। तो ये इसका क्या होगा, उदास हो जाता है। तो उदास, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, वाई आर यू सैड टुडे, आई एम सैड,
ना हो इस तरह से और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं सैड के ऊपर सेंटेंसेस। आई वॉज सैड यस्टरडे, बराबर है उसके अलावा। इट मेक्स मी सैड, ये मुझे मतलब उदास कर देता है। इट मेक्स मी सैड। इट वॉज सैड, सैड साइट, मतलब अगर नजर है तो एक देखने में कोई मंजर अगर है साइट, तो अब साइट मतलब नजर होता है, लेकिन इसको मंजर में आ जाएंगे। इट वॉज अ सैड साइट, कि ये जो दिख रहा है तो दिखने में मतलब खराब है, तो सैड साइट, अफसोस जिसमें हो रहा है। अ सैड डे फॉर ऑल, फॉर अस ऑल, ऐसे भी इस्तेमाल। ऑल ऑफ अस मतलब क्या होता है, हम सब। लेकिन अब यहाँ पर हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, अ सैड डे फॉर अस ऑल, तो अस ऑल ऐसे इस्तेमाल करना रहेगा या फिर ऑल ऑफ अस। तो हम क्या करेंगे, अ सैड डे फॉर ऑल ऑफ अस, तो ऑल ऑफ अस इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अस ऑल थोड़ा ऑड हो जाता है क्योंकि अस एकदम से आकर, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, तुम सब कहना है तो ऑल ऑफ यू। तो हम जब कहना है तो ऑल ऑफ अस, हम सबके लिए, जैसे कि हमने अस का देखा था पहले। तो हम क्या कह सकते हैं, अ सैड डे फॉर मी, मेरे लिए। अ सैड डे फॉर यू, तुम्हारे लिए। अ सैड डे फॉर ऑल ऑफ यू, तुम सबके लिए। लेकिन अगर हम सबके लिए कहना है तो अ सैड डे फॉर ऑल ऑफ अस, ऐसे इस्तेमाल हम करेंगे। सैड डे, द सैड थिंग इज दैट इट्स ट्रू, कि कभी कभार आप उसको थोड़ा सा मतलब उसको मजेदार बनाते हुए कहना चाह रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में, या उसमें कुछ सस्पेंस रखते हुए। तो सैड थिंग इज दैट, तब यहाँ पर उदास थिंग ऐसा नहीं होगा। मतलब बुरी बात यह है कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि द सैड थिंग इज दैट इट्स ट्रू, ये सच है। कि मतलब ये बताने में, यानी कि अफसोस हो रहा है कि ये चीज सच है, मतलब कोई चीज है वो कह रहा है उसको यकीन नहीं आ रहा है, या सचमुच में ऐसा है। द सैड थिंग इज दैट इट्स ट्रू, मतलब कोई थर्ड पर्सन है जो कह रहा है, कि जो गवाह है, विटनेस है, तो वो ये कह सकता है। खुद इटसेल्फ सामने वाला ऐसा नहीं कहेगा कि हाँ मतलब ये बुरी बात है, क्योंकि वो उसको खुद को ऐसा इनडायरेक्ट वे में नहीं कहेगा कि अफसोस की बात ये है कि सच है। वो सिर्फ मुजरिम रहेगा तो बोलेगा कि हाँ मैंने किया नहीं किया, ये जो भी चीज रहेंगी। लेकिन कोई अगर किसी से पूछ रहा है कि, जैसे किसी के दोस्त से पूछ रहे हैं कि सच बोल रहे, ये क्लास गया था या नहीं, नहीं गया था, तो कई उसकी कोई कंप्लेन है कि आया नहीं था, तो उसका दोस्त ये बोल सकता है कि द सैड थिंग इज दैट इट्स ट्रू, मतलब ये सच है कि वो नहीं आया था ऐसे में। द सैड फैक्ट, फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते कभी कभार। सैड थिंग अभी हमने देखा, तो द सैड फैक्ट इज दैट ही इज लॉस्ट हिज टच, कि मतलब द सैड फैक्ट इज दैट, कि मतलब सच्चाई ये है कि इसमें ऐसे आ जाएंगे। और सैड फैक्ट में सच्चाई क्यों आ गया, अफसोस वाली सच्चाई नहीं आ रही थी, ना उदासी वाली। तो द सैड फैक्ट इज, मतलब फैक्ट भी दो तरह के रहेंगे ना, फन फैक्ट, मजेदार फैक्ट, मतलब इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो फैक्ट के साथ कुछ चीजें अगर आप जोड़ दें, जैसे कि द सैड फैक्ट, तो सैड फैक्ट इज दैट, कि मतलब एक हिसाब से सच्चाई ये है कि मतलब अब आपका रवैया या बोलने का अंदाज चेंज हो जा रहा है उदासी। तो द सैड फैक्ट इज, फैक्ट इज ऐसा नहीं, द सैड फैक्ट इज, कि मतलब बुरी बात ये है कि इसमें ऐसी चीज है, ऐसा बता सकते। आई विल बी वेरी सैड टू सी हर गो, कि मुझे बहुत अफसोस होगा, उदासी होंगी कि उसको जाते हुए। यहाँ पर आ जाएगा, आई टोल्ड हर द सैड स्टोरी ऑफ हिज लाइफ, सैड स्टोरी कर सकते हैं आप, कि उसकी मतलब उदास स्टोरी या फिर सैड स्टोरी, रंजीदा, अफसोसनाक, इसमें इस्तेमाल कर सकते। सैड टू से, कभी कभार अगर आपको ये याद नहीं आ रहा कि सैड फैक्ट, सैड थिंग, आप ये कह सकते हैं कि सैड टू से, कि मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है, जैसा ऐसा कहना, सैड टू से शी नेवर लिव टू सी इट, कि वो कभी ये देखने के लिए नहीं रही। शी नेवर लिव टू सी इट, ये देखने के लिए वो कभी रही नहीं। दे टुक एट हर विथ सैड, उन्होंने उसको क्या किया, रंजीदा आंखों से या अफसोसनाक तौर पर देखा। क्या देखा, दे लुक्ड एट हर, उन्होंने देखा उसकी तरफ, विथ सैड, एंग्जियस फेसेस, मतलब परेशान फेसेस,
मतलब सैड और एंग्जियस फेसेस, मतलब एक अचंभे वाले जो फेस रहता है, अफसोस के साथ और एंग्जियस फेसेस से देखा। आई वॉज सैड एंड सबड्यूस्ड, आई वॉज सैड, मैं सैड था, ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। हिज फीलिंग इज सैड बिकॉज हिज पेट डाइड, कि उसकी जो फीलिंग थी, हिज फीलिंग सैड, और ही इज फीलिंग सैड। हिज मतलब उसका, लेकिन ही इज मतलब अभी वो महसूस कर रहा है। ही इज फीलिंग इल, जैसे हमने इल का देखा था, ही इज फीलिंग इल, वो थोड़ा बीमार महसूस कर रहा है, पूरा बीमार नहीं पड़ा। या फिर इल के अलावा एक सिक इस्तेमाल होता है। सिक मतलब थोड़ी टेम्पररी बीमारी होती है, जैसे कि ही सिक, सिक मतलब उसको कोल्ड का फीवर हो गया, तो जब आप इसको सिक इस्तेमाल करेंगे, ऐसा ही सीक है, सिक। तो ही इज फीलिंग सैड, वो क्या कर रहा है, सैड फील कर रहा है। ही इज फीलिंग हैप्पी, ही इज फीलिंग सैड, ही इज फीलिंग, तो इसमें आप फीलिंग्स इमोशंस जोड़ सकते हैं। सैड इज फीलिंग इमोशन, तो उदास महसूस कर रहा है बिकॉज हिज पेट डाइड, उसका जो पालतू जो जानवर था, जो भी होगा, डॉग वगैरह, कैट, तो हिज पेट डाइड, वो मर गए। तोता हो सकता है। अब यहाँ पर वो चीज नहीं आ रही, पेट मतलब पालतू जानवर। पीपल वर सैड दैट ही वॉज लीविंग, लोग बहुत उदास थे कि वो छोड़ रहा था, मतलब अपना पद छोड़ रहा है, या फिर कोई शहर छोड़ रहा है, या फिर कोई चीज, मतलब काम से, जिम्मेदारी से दस्त बरदार हो रहा है। तो पीपल वर सैड दैट ही वॉज लीविंग, वो जा रहा था, तो पीपल बहुत ज्यादा दुखी थे, या फिर उन्हें अफसोस और रंजीदा थे। द एक्सपीरियंस लेफ्ट हर सैडर, अब सैडर आ जाता है कभी कभी, बट वाइजर। ये एक्सपीरियंस क्या होता है, लेफ्ट हर सैडर, एक्सपीरियंस कभी कभार क्या होता है कि हमको उदास छोड़ देता है, लेकिन अक्लमंद बना देता है, बट वाइजर। मतलब किसी को उधार दिए, उसने दिया नहीं, तो एक्सपीरियंस से क्या हो गया कि सैडनेस, सैड फीलिंग आ गई, लेकिन अक्लमंदी आ गई कि अगली बार ना दे, या फिर ऐसे बहुत सारी चीजें आ सकती। तो एक्सपीरियंस लेफ्ट हर्ट साइडर, इस तरह लेट इट हर्ट, ऐसे बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं साइड के लिए। आई एम सैड दैट मूवी एंडेड बिफोर वी कुड सी द एंडिंग, कि एंडिंग देखने से पहले कोई चीज खत्म हो जाती है। आई एम सैड दैट द क्लास इज ओवर बिफोर वी कुड अटेंड द एंडिंग। आई एम सैड दैट द टीम लॉस्ट द गेम डिस्पाइट देयर हार्ड वर्क, कि मैं बहुत अफसोस महसूस कर रहा हूँ कि टीम हार गई। आई एम सैड दैट वी हैव टू से गुड बाय टू आवर डियर फ्रेंड हु इज मूविंग अवे, कि मैं बहुत सैड महसूस कर रहा हूँ गुड बाय कहते हुए मैं हमारे दोस्तों को, जो कि जा रहे हैं। आई एम सैड दैट आई वॉन्ट सी इट अगेन, कि मैं बहुत अफसोस रंजीदा महसूस कर रहा हूँ कि मैं दोबारा ये चीज देख नहीं पाऊँ। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं साइड पर, उदास। उसके बाद में अब क्या रहेगा, से के ऊपर हम देखेंगे। से मतलब क्या होता है, कहना या बोलना। तो से, इस पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे। से समथिंग, कुछ कहो। व्हाट डू यू वांट टू से, क्या आप क्या कहना चाह रहे हो। ये वुडंट से, वो नहीं कहता, या कहेगा इफ यू से सो, अगर आप कहो तो। यू डोंट से, तो इसको क्या कह सकते हैं, इफ यू से सो, अगर आप कहो तो। मतलब कहते हैं ना कि अगर आप कहो तो ये कर देंगे, या फिर अगर आप कहो तो। इफ यू से सो, यू डोंट से, तुम नहीं कहते। लेट्स से देर आर 20, कि अगर ऐसा सपोज कर लेते हैं, मान लो 20 है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेट्स से देर आर 20, स्टॉप व्हेन आई से सो, जब मैं कहूँ तो तुम रुक जाया करो, मतलब स्टॉप व्हेन आई से सो। दे से ही इज पुअर, उन्होंने कहा कि वो जो है तो गरीब है। आई वॉन्ट टू हैव माई से, मुझे मतलब कहने दो, मुझे कहना है। या फिर आई वॉन्ट टू हैव माई से, कि कौल और करार में भी कभी कभार सेइंग वगैरह आते हैं, कि मैं से सेइंग जो आते हैं, सेइंग वगैरह, कोट कोट कोड जो होते हैं, तो वो एक कहावतें वो भी अलग हो जाती है। तो से पर ये सब आता है। लेट्स से दैट ही विन, लेट्स से दैट ही विन,
शी डिडंट से अ वर्ड, उसने कुछ भी वर्ड नहीं कहा। व्हाट डिड ही से टू यू, उसने तुमको क्या कहा था। ऐसा बहुत इस्तेमाल करते हैं। आई जस्ट स्टॉप बाय टू से हेलो। ही लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय, कि उसने गुड बाय कहे बगैर चला गया। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, वॉन्टेड टू से, कि मैं कहना चाहता था थैंक यू फॉर ऑल यू हैव डन फॉर मी, कि तुम सबने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं कहना चाहूंगा। वॉन्टेड टू से थैंक यू, ऐसा भी। अब ऐसे बहुत सारे तकरीर है, स्पीच है, या फिर कहीं पर बुला लिया जाए, वहां पर ऐसा कहते हैं ना कि आई वॉन्ट टू से थैंक यू फॉर ऑल। तो मैं वॉन्ट टू से मतलब कहना चाह रहा हूँ, और वॉन्टेड टू से कहना चाहता था, मैं ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो था डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू फॉर ऑल यू हैव डन फॉर मी, कि मैं कहना चाहता ही था, ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आई वॉन्ट टू से मी, शी सेड समथिंग अबाउट गोइंग टू द स्टोर आफ्टर वर्क, उसने कहा, अब सेड हो जाएगा ऐसे, आईडी सेड 4 लेटर में आ जाएगा वैसे तो उसने कहा कुछ जाने से पहले वर्क को। आई पैक्ड एंड सेड गुड बाय टू हिम, मैंने पैक किया और उसको गुड बाय कह दिया। आई होप यू डिडंट से एनीथिंग अबाउट हिम, कि मुझे उम्मीद है कि तुमने उसके ताल्लुक से कुछ भी नहीं कहा होगा। यू डिडंट मच से मच, यानी कि ज्यादा नहीं कहते। व्हेन यू टेलीफोन, कि तुमको जब कॉल किया जाए तो तुम इतना ज्यादा कुछ कहते नहीं। डिड ही से वेयर ही वॉज गोइंग, क्या उसने कहा था कि वो कहाँ पर जा रहा है। तो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं से। बाकी हमारे पास में जब जब हम ये पढ़ाई करेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, पैसेजेस वगैरह में भी से के ऊपर। और सेड जो आता है तो वो तो 4 लेटर वर्ड है, तो उसको हम यहाँ पर अभी नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया से का। सिन मतलब होता है गुनाह, सिन मतलब गुनाह। अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, सिन, सिन सिनर। अ सिन इन द आईज ऑफ गॉड, के मतलब खुदा की नजरों में ये जुर्म है या फिर गुनाह है। विथ एयर लाइक दिस, इट्स अ सिन नॉट टू गो आउट, कि इस तरह की हवा में बाहर जाना एक गुनाह हो गया, हो जाएगा। मतलब अगर बहुत ज्यादा सर्दी चढ़ रही है तो आप ये कह सकते हैं कि विथ एयर लाइक दिस, इस तरह की हवा में तो इट्स अ सिन नॉट टू गो आउट, या मतलब उल्टा हो जाएगा, टू गो आउट अगर आप कहें। विथ एयर लाइक दिस इट्स अ सिन टू गो आउट, कि ऐसी हवा में बाहर जाना एक हिसाब से गुनाह हो जाएगा। और लेकिन अगर गर्मी है या फिर अच्छा मौसम है, तो मौसम अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, तो अगर अच्छा मौसम है तो आप ऐसा कह सकते हैं विथ एयर लाइक दिस, इस तरह की खुली फिजाओं में। मतलब अभी कैसी फिजाओं ने कहा, विथ एयर लाइक दिस, कितना कह रहे हैं बस। लू चल रही है तो गर्मी में हो जाएगा, लेकिन विथ एयर लाइक दिस बहुत अच्छा मौसम है, इट्स अ सिन नॉट टू गो आउट, कि घर में बैठे रहना फिर गुनाह हो जाएगा। कि नॉट टू गो आउट, कि बाहर ना जाना एक हिसाब से गुनाह हो जाएगा, ऐसा एक कहावत में, एक कहने के लिए बस। विथ एयर लाइक दिस इट्स अ सिन नॉट टू गो आउट। फिर उसके अलावा ही सेड वी वर लिविंग अ लाइफ ऑफ सिन, कि उसने कहा कि हम जो है तो एक गुनहगार की जिंदगी गुजार रहे हैं, या गुनाह की। लेट ही हु इज विदाउट सिन कास्ट द फर्स्ट स्टोन, कि मतलब एक कहावत है कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह ही नहीं की। मतलब एक ऐसा एक कहावत आती है कि किसने भी अगर गुनाह नहीं कहा तो पहला पत्थर वो मारे। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, लेट, यानी हमने पहले लेट का देखा था कि मतलब करने दो, होने दो। ही, ये भी हमने पढ़ा, तो इसका इस ऐसे इस्तेमाल होता है ही का भी, कि लेट ही, मतलब जो भी इंसान अब बॉय के लिए इस्तेमाल होगा, हु इज, जो कि, लेट ही हु इज विदाउट सिन, के बिना गुनाह का है, कास्ट द फर्स्ट स्टोन, अब थ्रो द फर्स्ट स्टोन नहीं, कि फेंको, कास्ट द फर्स्ट स्टोन। ऐसी कहावत में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहला पत्थर वो मारे जो बिल्कुल मासूम है, जिसने। ही सेड वी वर लिविंग अ लाइफ ऑफ सिन, ये हमने देखा ऐसा भी कहने में। और द सिन इज ऑलमोस्ट अ सीरियस एज लिविंग अ मोबाइल स्विच ऑन इन चर्च,
या इन मॉस्क या इन मंदिर, जो भी, ये क्या हो गया, धार्मिक प्लेस की बात चल रही है कि द sin इज ऑलमोस्ट अ सीरियस, कि इतना सीरियस होता है गुनाह। दिस sin इज ऑलमोस्ट एज सीरियस, क्या ऐसा कह सकते हैं कि ये गुनाह इतना संगीन है कि जैसे कि एक मोबाइल फोन को चालू रख दिया जाए किसी मंदिर मस्जिद या चर्च में, तो कोई भी धार्मिक प्लेस पे अगर आप कोई मोबाइल को चालू रख देंगे, इवन लाइब्रेरी हो, तो सब लोग चिढ़ जाएंगे कि वो, मतलब जो है कि धार्मिक प्लेस है, वहां पर इबादत के लिए आते हैं लोग, तो उस टाइम पर मोबाइल चालू रख दिया जाए तो वो भी एक गुनाह में माना जाएगा। तो वैसे ही ये इस तरह का गुनाह है, ऐसा कह सकते हैं। ही ट्राइड अनसक्सेसफुली नॉट टू कमिट अ सिन, उसने कोशिश किया लेकिन वो कोशिश क्या रही, असफल रही, अनसक्सेसफुल, नाकाम कोशिश। कि ही ट्राइड अनसक्सेसफुली नॉट टू कमिट अ सिन, के गुनाह ना करने का मतलब उससे गुनाह सरजद हो गए, ऐसी बात हो जाएगी। द ह्यूमन कैपेसिटी फॉर सिन, इवन राइटर्स पीपल सिन, ही कमिटेड द अनफॉरगिवेबल सिन ऑफ रिफ्यूजिंग टू गिव इंटरव्यूज, कि उसने क्या किया, माफ करने को बोलते हैं फॉरगिव करने, अनफॉरगिवेबल सिन मतलब ना, मतलब माफी के लायक ना हो गुनाह, ऐसा गुनाह। रिफ्यूजिंग टू गिव इंटरव्यूज, कि रिफ्यूज करके कि वो इंटरव्यूज नहीं दे। ही कमिटेड द सिन ऑफ स्टीलिंग, अब आप इसमें गुनाहों की कैटेगरीज जोड़ सकते हो कि ही कमिटेड द सिन ऑफ स्टीलिंग, कि उसने चोरी का गुनाह किया। मर्डर इज अ सिन, मर्डर करना एक गुनाह है। आई कन्फेस माई सिंस, मैं कन्फेस करता हूं मेरे सिंस को। तो ये सारे जो है तो सिन के ऊपर आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो गुनहगार होता है तो सिनर उसको कह सकते हैं। ऑल ऑफ अस आर सिनर्स, कि हम सब क्या है, गुनहगार है। हु कैन ओनली बी सेव्ड बाय गॉड्स ग्रेस, कि हम सब ऐसे गुनहगार है जिसको सिर्फ अल्लाह की रहमत ही बख्श सकती है, ऐसी बात हो जाएगी। तो उसको सिनर हो जाएगा, सिनर के ऊपर। तो सिनर ये याद रखना है, गुनाह करने वाले सिनर, और सिन गुनाह। तो इसके बाद का जो है तो ये सारा ये हो चुका। अब इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। थैंक यू।